नमस्कार स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे। तो आइए देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। सबसे पहले हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन2 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये कैसा फंक्शन है? 1 एंड ऑन2। ठीक है, 1 एंड ऑन2 फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा और उसको लिखेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए, इस f को इधर ले आएंगे तो क्या लिखेंगे? f इन्वर्स y इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हो गया हमारा इन्वर्स। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स किसका इन्वर्स पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप जानते हैं क्या होते हैं? साइन एक्स अगर ले लें, कॉस एक्स है ना, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अगर इनका इन्वर्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो जरा समझिए, यहां पर हम ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए, जहां यहाँ पे f था वहां पे क्या आ गया? साइन। साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब सिंबल है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिंबल है। अब ये साइन को जब आप इधर लेके आओगे तो क्या लिखोगे? साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। इसी तरह से अगर हम कॉस लें या कुछ भी ले लें, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें, कॉस x। ठीक है, कॉस x। अब ये क्या है कि अगर हम कॉस को इधर लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। ये इनवर्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि साइन एक्स है, मान लीजिए साइन एक्स है इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये आप या तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा और इधर लिख दीजिए एक्स या फिर वाई ले लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि थीटा को इज इक्वल टू लिखिए 1 साइन एक्स, 1 साइन और यहाँ पर वाई। ठीक है, इस साइन को लिख दीजिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। ऐसा इसलिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए दो नंबर है जैसे x और y, इन दोनों का प्रोडक्ट सपोज दैट मान लीजिए 10 है, और यहाँ से अगर हमको x निकालना है या y निकालना है तो हम क्या लिखते हैं? x को नीचे ले जाते हैं तो 10/x लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x इंटू 10। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? x टू द पावर -1 और इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर आप ऐसा शो करते हो तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दो नंबर हैं x और y। ठीक है, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये पूरा का पूरा एक ही है, ये तो आपका सिंबल है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिंबल है साइन। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि साइन को अलग लिख दें, जैसे y इज इक्वल टू साइन अलग लिख दें और x अलग लिख दें, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसा आप कभी नहीं लिखेंगे कि y इज इक्वल टू साइन x है तो यहाँ पर हम क्या कर दें कि x इज इक्वल टू 1 साइन लिख दें और y लिख दें। ठीक है, फिर इसको लिखें साइन इनवर्स y, तो ये आपका 100% रॉन्ग होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे लिखेंगे। जरा सा ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 1/2। ये इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये एंगल है और ये आपका ये भी किसको शो कर रहा है, एंगल को ही शो कर रहा है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि हमको पता है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं इनका डोमेन क्या होता है, जैसे साइन है तो साइन एक्स है या साइन थीटा है तो इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो क्या हमें ये चेक करना है कि क्या पूरे रियल नंबर के लिए ये साइन एक्स जो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो आइए जरा सा देखते हैं कि क्या पूरे रियल नंबर के लिए ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। अगर 1 1 ऑन टू नहीं है तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमको पता है कि अगर सिर्फ साइन एक्स है तो साइन एक्स में एक्स क्या है आपका, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। और इसको अगर हम y लिखें तो y किससे बिलोंग करेगा, -1 से 1। ये आपका क्या है, ये डोमेन है, ठीक है। और ये क्या है आपका, रेंज है, ठीक। इतनी बात तो आप जानते हैं, 11th में आपने पढ़ रखी है। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है साइन एक्स का, यहाँ पर 0 और इसको हम इस तरह से बना दें, ऐसा, कुछ ऐसा। ये आपका 0 हो गया, यहाँ पर पाई हो गया, यहाँ पर 2 पाई हो गया, ठीक है। 2 पाई ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, इधर आपका -पाई, ये -2 पाई, ठीक है। ये है आपका इस जगह पे कितना है, π/2 है और ये आपका -π/2 है, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब हमें ये चेक करना है कि क्या पूरे रियल नंबर के लिए ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे ड्रॉ कर दें, ऐसा ड्रॉ कर दें, ठीक है। अब ये y है, मान लेते हैं कि ये क्या है, y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, मतलब पैरेलल लाइन है तो हर जगह y की वैल्यू सेम है, ठीक है। बट हम ये कहें कि यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है और यहाँ x3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x4 है, x5 है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि x1, x2, x3, x4, x5 सबके लिए एक ही वैल्यू मिल रही है, ठीक है। मतलब कि जो y की वैल्यू मिल रही है, जो हमें रेंज मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। मतलब डिफरेंट x के लिए सेम वैल्यू मिल रही है। तो जब डिफरेंट x के लिए सेम वैल्यू मिल रही है तो हमारा ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू, या सबसे पहले तो 1 1 की बात करेंगे कि 1 1 ही नहीं है, ये कैसा है, मिनिमम है। तो इसका मतलब क्या, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, करेगा। कैसे करेगा, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें कि यहाँ से इधर वाले को डिलीट कर दें, इसको हटा दें, ठीक है, और यहाँ से इधर वाले को हटा दें, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, ये है आपका π/2, ये -π/2, ये 0। ये जो वैल्यू है ये -1 है और ये क्या है आपका +1, ठीक है। y -1 से +1 तक है, ये आपका x है। ध्यान दीजिए, अब अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं तो ये जो x1 है, इस x1 की जो वैल्यू है वो एक ही होगी। और यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये आपका x2 है तो इस x2 की वैल्यू कुछ और होगी। तो कहने का मतलब कि साइन x का इन्वर्स, ठीक है, साइन x का इन्वर्स आप ऐसा कह दें, साइन इन्वर्स y इज इक्वल टू x, ठीक है। ये एग्जिस्ट होगा, लेकिन कहाँ पर, ये डोमेन क्या हो जाएगा। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन और रेंज की बात बाद में करेंगे,
ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि -π/2 से π/2 के बीच में ये जो फंक्शन है ये कैसा है, 1 फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब इसी में हमको क्या मिलेगा, इनवर्स मिलेगा, ठीक। अब हमने जब आपको इनवर्स फंक्शन बताया था तो वहां पे बताया था कि अगर y इज इक्वल टू fx है और x इज इक्वल टू f इनवर्स y आप लिखते हो, तो एक बात आपको याद होगी कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स, ठीक है। और रेंज ऑफ फंक्शन ये बराबर होता है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर है, ठीक है, और इसका रेंज क्या है, -1 से 1 तक है, तो इनवर्स के लिए क्या होगा, इनवर्स के लिए होगा यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। इसका जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो जितने डोमेन में ये क्या है 1 है वही लेंगे, तो डोमेन जो होगा वो कितना होगा, -π/2 से π/2 होगा। ओ सॉरी, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन तो चेंज हो जाएगा आपका, -1 से 1 होगा, ठीक है, डोमेन, ठीक। और जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा आपका, रेंज जो आएगा -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, ठीक है। डोमेन क्या होगा इसका, -1 से 1, क्योंकि साइन एक्स का जो रेंज है वो -1 to 1 है, और इनवर्स फंक्शन का जो आपका जो इनका रेंज है वो इसका क्या होगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका रेंज किसका, फंक्शन का रेंज किसके बराबर है, डोमेन ऑफ इनवर्स, मतलब कि साइन एक्स का जो रेंज है वो साइन इनवर्स एक्स का क्या बनेगा, डोमेन बनेगा। तो साइन एक्स का रेंज क्या है, -1 to 1, तो साइन इनवर्स y का जो डोमेन होगा वो कितना होगा, -1 to 1 होगा। और इसका जो डोमेन था वो इनवर्स के लिए किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि रियल नंबर है, जबकि इसका जो डोमेन है वो क्या है, -π/2 से π/2 तक ही लिया है हमने, तो इनका जो रेंज होगा वो कितना होगा, -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमको क्या करना है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका जो इनवर्स लेना है, उसमें ये देखना है कि इनका जो इनवर्स है उसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, मतलब कि कितने मतलब रेंज जो मेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी उसको बोलते हैं, कि यहाँ पर किस डोमेन में वो क्या होगा, 1 और ऑन2 होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर इसको इनवर्स लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, इसको सपोज दैट मान लीजिए सबको y बराबर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स y, ठीक है, कॉस इनवर्स y, टैन इनवर्स y, ठीक, ऐसा कॉसेक इनवर्स y, सेक इनवर्स y और कॉट इनवर्स y, ठीक है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये उसका इनवर्स है, ठीक। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग यहाँ पर एक टेबल देखते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो टेबल में देखिए क्या है, इनवर्स फंक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो ध्यान दीजिए। देखिए ये आपका फंक्शन हो गया, डोमेन हो गया और रेंज को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे।
अब जरा ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से हमको क्या मिलेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज, तो उस पर भी हम क्वेश्चन अभी आपको बता देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला जो है हमारा वो साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, फंक्शन, और इनका डोमेन आपने क्या देखा, डोमेन जो है वो -1 से 1 है, और रेंज क्या होगा -π/2 से π/2, ठीक है। अब इसको याद कर, आपको याद हो जाए जल्दी, इसलिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करेंगे, साइन के बाद कॉस ना लिख के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, और यहाँ पर ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक होगा, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लिखेंगे cos इनवर्स x। cos इनवर्स का भी डोमेन कितना होगा, -1 से 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा 0 to π होगा, ठीक है, 0 to π। अब इसके बाद हम लिखेंगे cot इनवर्स x। cot इनवर्स x ये क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा cot इनवर्स x, और यहाँ पे होगा ओपन इंटरवल 0 to π, ठीक है, ओपन इंटरवल 0 to π। इसके बाद आएगा आपका sec इनवर्स x। अब sec इनवर्स x में डोमेन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए डोमेन होगा आपका -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। और इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज हो जाएगा आपका 0 to π, ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे π/2 को, ठीक है, 0 से π, इसमें से माइनस कर देंगे π/2। और नेक्स्ट है हमारा cosec इनवर्स x। इनका भी डोमेन होगा -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। अब रेंज क्या होगा इनका, तो ध्यान दीजिए रेंज होगा -π/2 से π/2, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 0 को, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, खासकर ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे π/2 को बाहर रखा है। π/2 को बाहर क्यों रखा है, तो आप जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पे y = cos x लेते हैं, ठीक है, इस cos x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/sec x। आपको पता है कि cos x की वैल्यू 0 के बराबर होगी जब x क्या होगा, π/2 होगा, x क्या होगा, π/2 होगा। अब यहाँ पे क्या है कि sec है, तो sec को अगर आप लिखोगे y = sec x तो क्या होगा, ध्यान दीजिए y = sec x, इसको आप लिख सकते हो y = 1/cos x, ठीक है, y = 1/cos x। अब x की वैल्यू अगर आप π/2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 मतलब y यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0 और अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो हम 0 से π जब हम मतलब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिखेंगे तो उसमें π/2 नहीं आएगा, ठीक है। जब π/2 नहीं आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, π/2 को बाहर रखेंगे। अगर π/2 रख देंगे तो ये क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं होगा, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक में भी, क्योंकि कॉसेक में साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए तरीका बताते हैं आपको, इसको आप नोट कर लें। देखिए प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट
कॉस इनवर्स √3/2, सेकेंड कॉसेक इनवर्स 2 एंड थर्ड साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम ऐसा करेंगे क्वेश्चन हमको मिलेगा तो सॉल्व कैसे करना है आपको, तो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, लेट कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू x। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि x जो है वो एंगल है, तो आपको याद होगा कि cos के केस में हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताई थी, वहाँ पे बताया था कि x बिलोंग करेगा किससे, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, 0 से पाई तक ऐसा होगा। तो अब यहाँ पे इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखिए इस cos को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि cos x इज इक्वल टू, cos कितने की वैल्यू √3/2 होती है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम लिखेंगे cos π/6, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से cos कैंसिल करेंगे और लिखेंगे x इज इक्वल टू π/6। ठीक है, और ये जो π/6 है ये 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यूज़ है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, π/6 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू कितना आएगा, π/6। यही क्या है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यूज है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो है ये है कि कॉसेक इनवर्स 2, इसको आप मान लीजिए x। ठीक है, अब कॉसेक में x क्या है, x आपका याद रखिएगा कि x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 -0। ठीक है, याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लिखेंगे cosec x इज इक्वल टू 2। ठीक, अब आपको पता है कि cosec कितने की वैल्यू 2 होती है, तो cosec 30 डिग्री। हम यहाँ पे लिखेंगे cosec x इज इक्वल टू cosec π/6, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, और cosec 30 डिग्री की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/sin 30 डिग्री, और 1/1/2 करोगे, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे 30 डिग्री को आप क्या लिखते हैं, π/6। ठीक है, π/6, तो ये π/6 हो गया, cosec π/6 हो गया। अब आपको क्या करना है कि cosec को यहाँ से हटाना है और x इज इक्वल टू π/6। ये जो π/6 है वो इसके बीच में आ रहा है, -π/2 से π/2 के। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू कितना होगा, π/6 होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जरा देखिए, ये दो समझ में आ गया होगा, तो थर्ड वाला देखते हैं कि कैसे होगा। चलिए, थर्ड नंबर है साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू x ले लीजिए, जहां पर x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको आप लिखोगे साइन x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू माइनस बाहर रहने दीजिए
और इसको क्योंकि आपको पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो साइन 60 को लिखेंगे साइन π/3, ठीक है, π/3, साइन π/3। अब आप 11th में पढ़े होंगे कि अगर कहीं पे साइन -θ लिखा है तो इसको आप -sin θ भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन -θ लिखा है तो इसको आप -sin θ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि अगर -sin θ है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब हम इसको लिखेंगे sin x इज इक्वल टू साइन -π/3, साइन से साइन कैंसिल हुआ और x इज इक्वल टू आ गया -π/3, ठीक है, -π/3। हमने यहाँ पे लिख रखा है कि x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, तो -π/2 से π/2 जाने में बीच में कहीं -π/3 भी आएगा, इसका मतलब ये इसके बीच में है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितना है, -π/3 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू -π/3, ठीक है, -π/3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर दिया है इसको, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। तो चलिए इसको आप सॉल्व करिए, पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करिए, ठीक है, हम उसको आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी घर पे बैठे पढ़ने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, पूरा चैप्टर वाइज वीडियोस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक यू।